और वो गाता है, यथा संकार धानस्मि उज्जीतस्मि महापथे। बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, यथा संकार धानस्मि उज्जीतस्मि महापथे पदुमं तथ्य जायते शुचिगंधं मनोरमं। बहुत अच्छी गाथा, ये गाथा उपभोगम में आती है, बहुत ही सुंदर प्यारी गाथा है। और मुझे आज ऐसा उन्होंने कहा तो मैं क्या कहूँ, तो मुझे ये गाथा दिखी तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये गाथा कहती है कि संकार धानस्मि यथा, जिस प्रकार, जैसा, संकार धानस्मि उज्जितस्मि, उज्जित अर्थात फेंक देना। जैसे कोई चीज हम रद्दी करके फेंक देते, कचरा फेंक देते, जो भी हमें उपयोग के नहीं आती उस चीज को हम फेंक देते, उसको कहते फेंक देना, उज्जित। उज्जितस्मि अर्थात फेंकी गई। और महापते, महापत अर्थात उस समय नगर, बड़े बड़े नगर, शहर, उस समय आज के शहर है, उस समय नगर थे, तो राजधानी मार्ग थे उस समय, राजा के जो बड़े बड़े मार्ग थे, राजमार्ग जिसको कहते थे, तो उसको कहते थे महापथ उस समय। तो क्या कहते हैं यहाँ, धानस्मि, धानस्मि वो जगह कि जहां कचरा डाला जाता है। तो संकार धानस्मि अर्थात वो जगह कि जहां गंदगी डाली जाती है, कचरा डाला जाता है। जैसे हमारे घर में हम कचरा निकालते और एक उसको खाद में डालते या खादों में डालते, एक जगह में उसको डालते। आजकल तो गाड़ी आती है अपना कचरा ले जाने के लिए, और एक जगह में ऐसे डालते, उसको कहते हैं संकार धानस्मि। तो ये अर्थ क्या कहता है कि जिस प्रकार, यथा संकार धानस्मि, जिस प्रकार मतलब जैसे राजमार्ग के किनारे पर फेंके हुए कचरे में क्या होता है, फेंका हुआ कचरा मतलब फेंकी हुई गंदगी में पदुमं तथ्य जायते, पदुम माने पुष्प, कमल पुष्प। तो जिस प्रकार जहां राजमार्ग में फेंके हुए कचरे में, गंदगी में एक सुंदर ऐसा कमल फूल उत्पन्न होता है, उग जाता है। पदुमं तथ्य जायते शुचिगंधं, शुचि अर्थात पवित्र, शुचि माने पवित्र, और गंध मतलब सुगंध, पवित्र गंध अर्थात सुगंध। तो जिस प्रकार फेंके हुए कचरे में उगा हुआ फूल सुगंध देता है। इतनी बड़ी, बहुत बड़ी उपमा लगी मुझे, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बुद्ध एक एक शब्द में जोर देते, गंभीरता से कहते कि वो फेंका हुआ कचरा, उसमें अगर उत्पन्न होता है कोई कमल, पद्म माने लाल कमल, और पुंडरीक माने सफेद कमल, और उत्पल माने नील कमल। तो उस समय के नाम है पुंडरीक, उत्पल और ये पद्म, पद्म माने लाल कमल। जिस प्रकार फेंके हुए कचरे में लाल कमल निर्माण होता है, वो सुगंध देता है। क्या कहता है, सुचि गंध, पवित्र सा सुगंध ऐसा देता है, तो सुगंध से वातावरण मनोरम होता है, मनोरमं अर्थात सुचि गंध मनोरमं, मनोरम वातावरण होता है। अच्छा, सर्वत्र देखिए, कचरे में फेंके फूल का सुगंध जब आता है तो वहां का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं। तो यहाँ दूसरी लाइन क्या कहते हैं फिर बुद्ध, यहाँ यथा संकार धानस्मि शुचिगंध मनोरमं पद्मं तथ्य जायते शुचिगंधं मनोरमं, नहीं क्या? तो फिर क्या कहते हैं, एवं संकार भूतेषु। अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, एवं संकार भूतेषु। तो उसी प्रकार, इस प्रकार कमल सुगंध होता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एवं संकार भूतेषु, भूत माने लोक, भूत माने मनुष्य, भूत माने प्राणी, जीव जंतु। तो एवं संकार भूतेषु, उसी प्रकार, उस कचरे के समान, बुद्ध कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्ध क्या कहते हैं कि उस कचरे के समान भी हम हैं, हम भी उस गंदगी के समान है। एवं संकार भूतेषु, हम जो प्राणी हैं
क्योंकि बुद्ध बुद्ध है, वो उच्च स्थान पर पहुंचे हैं, ऊंचाई पर पहुंचे, बुद्ध तो प्राप्त किया है, बाकी उनके लिए सर्वसाधारण लोग हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हम, हमारे लिए कहा है कि हम साधारण लोग हैं। क्या है? एवं संकार भूतेषु, उस कचरे के समान है हम। देखिए, और आगे और कहते हैं अंधभूते पुथुजने, एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने, माने पुथुजन माने साधारण, सर्वसाधारण मनुष्य, और अंधभूते मतलब हम जो है, हम कैसे है? अंध अर्थात अज्ञानी, अज्ञान से भरे हुए हैं हम लोग। तो उसी प्रकार अज्ञान से भरे हुए ये लोग, पुथुजन माने साधारण लोग, जन माने लोक, लोक माने संसार, है ना, लोक माने संसार, जनता, सारी जनता, जन, अर्थात ये संसार में ये अज्ञान लोग है। कौन? हम लोग अज्ञानी लोग हैं। हम जो अज्ञानी सर्वसाधारण लोगों में हम अज्ञानी लोग, इतने अज्ञानी हैं, इतनी गंदगी से भरे हुए हम लोग। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अतिरोचेति, अतिरोचेति पय्याय, पय्याय माने प्रज्ञा, प्रज्ञावान, पय्याय माने प्रज्ञावान, पय्या माने प्रज्ञा। तो फिर क्या कहते हैं यहाँ? अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध शावको। बुद्ध कहते सम्मा संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध के श्रावक। बुद्ध अपने लोगों को कहते हैं कि ऐसे साधारण अज्ञान लोग जब अंधकार में, जब पड़े हुए अज्ञान अंधकार में फंसे हुए लोग, जो लोग हैं, इन लोगों के लिए सम्यक संबुद्ध के, शास्त्रा के, तथागत के जो श्रावक है, शिष्य है, उस फूल की तरह चमकते हैं। अति रोचती, रोचक माने चमकना, रोचती माने चमकना। जैसे सोचती माने पश्चाताप करना होता है, यहाँ सोच माने पश्चाताप, शोक, गम, और वैसे यहाँ रोच, रोच माने चमक, रोचक माने चमक, चमकना, चमकदार। तो क्या कहते हैं? उस फूल की तरह, जिस प्रकार सुगंधित करता है फूल, उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध के श्रावक। श्रावक का अर्थ क्या होता है? श्रावक माने बुद्ध के शिष्य। तो श्रावक का शिष्य ही नहीं होता है। श्रावक ये शब्द इतना ही नहीं, श्रावक शब्द कैसा आया है बुद्ध के पास में? तो श्रावक अर्थात शिष्य नहीं होता है, वह ज्ञानी होता है। वह श्रोतापन्न से लेकर आगे बढ़ने वाला होता है, और उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक माने ग्रहणशील, एक एक शब्द को सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करना अर्थात आचरण करना। सुनना अलग चीज है, उस समय कोई किताबें नहीं थी, उस समय सुनते थे, और उसको सुनना, श्रावक उसको कहा गया है कि जो बुद्ध के द्वारा जो वचन आए हुए हैं, और वो वचन एक गुरु से, एक कल्याण मित्र से आए हुए हैं, वो कल्याण मित्र के शब्दों को सुनकर आचरण करना, और उसका जो अनुभव आता है, उस अनुभव को लोगों को बांटना, उसको श्रावक कहा है। ऐसा ही नहीं कि श्रावक बोले कि शिष्य हो गया। मात्र जैसा कि आजकल हम बौद्ध कहते हैं अपने आप को, और बौद्ध नहीं है। बाबा साहब ने दीक्षा दी थी हमें 56 में, और हम बौद्ध हो गए। तो बौद्ध होना एक बात है, अलग बात है, और आचरण करना, आचरण करके बौद्ध बनना दूसरी बात है। झलक, झलकना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ बुद्ध के शिष्य श्रावक झलकते हैं, चमकते हैं। कैसे चमकते? उस कचरे में, उस कचरे में, सर्वसाधारण अज्ञान अंधकार में फंसे हुए लोगों में ऐसे बुद्ध के श्रावक चमकते हैं, प्रकाशित करते हैं, लोगों को सुगंध बांटते हैं। और इसलिए हमें ऐसा सुगंध बांटते रहना चाहिए। तो सुगंध कैसा बांटेगा? तो जब तक हमें अनुभव नहीं आएगा, जब तक हम, अनुभव कहाँ से आएगा? बुद्ध के शिष्य से अनुभव आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव कहाँ से आएगा? तो यहाँ बुद्ध श्रावक को क्या कहते हैं? श्रावक को कहते हैं कल्याण मित्र। बुद्ध श्रावक को कल्याण मित्र कहते हैं, और कल्याण मित्र वो भी किसी का कल्याण मित्र बना हुआ है, उसने किसी का कल्याण मित्र बनाया था। उन्होंने जब कल्याण मित्रता ली, तब वो दूसरों को कल्याण मित्रता दे सकता है। अर्थात बुद्ध उनके कल्याण मित्र थे,
और बुद्ध के बाद जो कल्याण मित्र से ये कल्याण मित्र दे रहे थे, जैसे सारिपुत्र, हाँ, जैसे महामुगलयन, महाकश्यप, ये क्या थे? कल्याण मित्र थे। लोगों को, अनेक लोगों को उन्होंने बुद्ध धम्म के तरफ लाया और बुद्धत्व प्राप्त हो गया उनको। और इसीलिए श्रावक ये छोटा सा शब्द नहीं है। श्रावक अर्थात खाली सुनना नहीं है, खाली किताबें पढ़ना नहीं है। तो बाबा साहब के जो हम अनुयायी कहते हैं, तो खाली अनुयायी नहीं है। तो बाबा साहब का अनुयायी वो है कि जो अनुसरण करता है। और बाबा साहब ने जो धम्म दिया सन 56 में, उनके आंखों में जो आंसू थे कि मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, हाँ? ऐसे ही नहीं कहा। उनके आंखों में आंसू जो आते, खुशी के आंसू थे कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, और ये मेरा ही नहीं तो आज इन लोग का भी जन्म हुआ है, और ये लोग अभी काम में लगेंगे, ऐसे नए जन्म निर्माण होते जाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि खाली मात्र नाम के बौद्ध। तो हमें ये जो गाथा कहती है, हमें क्या कहती है कि सुचि गंध मनोरमा, कि जिस प्रकार उसका फूल का सुगंध चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार बुद्ध के शिष्यों का अर्थात बाबा साहब के बौद्धों का सुगंध फैलना चाहिए। और इसीलिए हमें भी स्वयं को देखना चाहिए कि हमारी सुगंध कैसे आएगी। और एक बात ध्यान में रखना कि जो आदमी सही से बाबा साहब का, सही मायने से बाबा साहब की श्रद्धा है, बुद्ध पर श्रद्धा है, वो पीछे नहीं रह सकता, वो चुप नहीं बैठ सकता। वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों को बताएगा, उनके मन में लगन रहेगी, टिस लगेगी, उनको लगता कुछ ना कुछ मैं दूं। और जो नहीं आता वो तो अज्ञान है, वो सर्वसाधारण लोग है। बुद्ध कहते कि जंतु की तरह, अज्ञान की तरह है, गंधा अर्थात कचरे की तरह है लोग। कचरा अर्थात जहां कचरा हम झाड़ते हैं, बाहर करते, झाड़ू लगाकर बाहर करते, और वो कचरा हम कहीं डब्बे में डाल देते हैं, वो कचरे की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार अज्ञानी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम बौद्ध है तो, बौद्ध नहीं तो कोई बात नहीं। और इसलिए ये गाथा उसी पर्पज में आई थी कि बुद्ध के समय एक दो भिक्षु थे, दो दो उनके दो बाहर के, एक बुद्ध का श्रावक था, और एक उसमें जैन तीर्थंकर जिसका नाम है महावीर जैन का एक श्रावक था, अर्थात उनका शिष्य था एक। और ये दो शिष्य में वो उसका गुणगान गाता था और ये इसका गुणगान गाता था। दोनों में आपस में टकराव होता था, मित्र थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन वो एक जैन धर्मी था और ये बुद्ध धर्मी था, बुद्ध को चाहने वाला था। तो दोनों में आपस में टकराव होते होते एक समय ऐसा आया कि जो जैन जो शिष्य था उसने षड्यंत्र रचा कि ये शिष्यों को और बुद्ध को मारवाना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए भोजन के लिए, और बुद्ध सहित सारे शिष्यों को मार देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र रचकर बुद्ध को और उनके शिष्यों को इसके ये जो श्रावक था बुद्ध का, उनके जरिए बुलाकर उनको मारेंगे करके उसने ऐसा प्लान रचा। और उसके बाद में उस प्लान उनका फेल हुआ क्योंकि बुद्ध ने जान लिए थे, बुद्ध जान लिए थे और वहां गए, लेकिन किसी भी शिष्य को उसके ऊपर बैठने के लिए मना कर दिया। और फिर उनका वो खोलने के लगा वहां का, जहां से उन्होंने ऐसा एक बना दिया था कि जिसके ऊपर बैठते ही वो नीचे धस जाता गड्ढे में, सारे के सारे गड्ढे में गिर जाते। तो बुद्ध ने उसके ऊपर का कपड़ा हटा दिया और वहां बताया कि देखिए ये इनका कारस्थान। और फिर बुद्ध ने ये गाथा कही है, तब जाकर शिष्यों को ऐसा कहते जितने वो आए थे तीर्थंकर, तो उनके जो साथ जो श्रावक थे और उनके साथ में जो थे मारने की तैयारी कर रहे थे, वो सारे के सारे बुद्ध के शरण में आए। तो इस प्रकार ये जो गाथा कहती है कि किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं, और इस षड्यंत्र के साथ साथ बुद्ध का उपदेश क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। आज जो भारत में भी बौद्ध हम कहते हैं, लेकिन भारत में भी जो षड्यंत्र रचा है हमें देख नहीं पाते, देख पाते क्या हम?
अभी आज अगर देखे तो कहते ना, क्या कहते, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाया मेरे भीम ने, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाया मेरे भीम ने, और पैसे को पानी पिलाया मेरे भीम ने। संविधान का करिश्मा तो देखो, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया मेरे भीम ने। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? हाँ? क्या किया, क्या कर रहा है? एक षड्यंत्र रच रहे, एक शूद्र के ऊपर एक षड्यंत्र रच रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश हो सकता है, ऐसा नहीं है। इतनी ताकत हमें निर्माण करनी पड़ेगी, हमें सुगंधित बनना पड़ेगा, फूल के समान हमें बनना पड़ेगा। तो षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन हम अगर सही मायने से उस फूल के समान अगर चमक जाते हैं, तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? संविधान, संविधान में इतनी ताकत है। संविधान किसके लिए है? भ्रम है, अज्ञानी है उन लोग, भ्रम है उनको कि एक अमुक जाति के लिए संविधान है। वो संविधान एक अमुक जाति के लिए नहीं है। वो सब, एक छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, संत हो, सबको समान न्याय देने वाला संविधान है। संविधान में सब धर्म आते हैं, सब पंथ आते हैं। संविधान सबसे ऊंचा है, लेकिन संविधान के समक्ष वो सत्यनारायण की पूजा करते, पूजा पाठ करते कि मुझे मंत्री पद मिला। हाँ, भुलाते उनको, कहा वहां, ये संविधान के सामने ये तो भारत देश का अपमान है, लेकिन बोलने वाले नहीं है। कौन बोलेगा? क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। वो कहते ना, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, भले वो अपना सोच नहीं देता है, लेकिन सूरज को क्या पता है कि वो चांद क्या होता है, और इस धरती को क्या पता है कि आसमान क्या होता है। अरे जो सदियों से भीख मांगते रहे, उन्हें क्या पता संविधान क्या होता है। लेकिन जो कोई संविधान पढ़ेगा, तो वो बदले बगैर रह नहीं रह सकता। बदल सकता है अगर संविधान पढ़ेगा तो, लेकिन संविधान पढ़ते नहीं। ओबीसी के कुछ लोगों, एक यादव, डॉक्टर यादव है, वो संविधान पढ़ा और लोगों को जा जाकर उसको वायरल हो रहे उनकी वीडियो। हाँ, संविधान के बारे में महत्ता गाता है, वो गुणगान गाता है। हाँ, बड़े सभा में बड़े बड़े उसके आयोजन होते हैं, उनको बताता है। उस यादव को समझ आ गई कि संविधान क्या है। लेकिन कुछ यादव है, उनको नहीं संविधान पढ़े, तो वो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि अज्ञान है। और यही कारण है कि संविधान, संविधान को नहीं समझने के कारण, ये संविधान खाली एक धर्म का नहीं, एक पंथ का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं, एक वर्ग का नहीं। ये संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक के उपयोग का है, सभी के लिए, एक के लिए नहीं। अगर संत है, वो भी जेल में जा सकता है अगर उसने अपराध किया तो। और एक गरीब है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है उसके कर्म से। इतना संविधान में ताकत है। कोई भगवान ने आज तक किसी को राष्ट्रपति बनाया क्या? एक शूद्र को? हाँ? एक एक यहाँ का धर्म के नाम से अगर बोलते, तो हमारे जो जकीर हुसैन जी राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बन सकते थे क्या? संविधान के कारण बने। के नारायणा राष्ट्रपति बन सकते थे क्या? लेकिन संविधान के कारण बने, किसी भगवान के कारण नहीं बने, किसी देव देवता कारण नहीं बने। लेकिन के नारायण जैसा राष्ट्रपति आज तक मिला क्या? क्योंकि उनको उनको मालूम था संविधान क्या चीज है। हाँ। लेकिन आज के जो राष्ट्रपति बने थे इसके पहले के, हाँ, एक वो क्या रबर स्टैम्प की तरह थे, और आज भी जो बने हैं पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि पद्म, पद्म मैंने फूल की तरह चमकना चाहिए, झलकना चाहिए। ये बौद्ध का शिष्य अगर है, सम्यक संबुद्ध का शिष्य, बोलने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। और इसीलिए ये गाथा कही है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें आचरणशील होना चाहिए। इसलिए कहते हैं धम्म पालन गाथा, बाबा साहब ने लिखी है ये। कुछ गाथाओं को मिलाकर धम्म पालन गाथा ही बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जब दीक्षा दी, तो दीक्षा देने के पहले उन्होंने सोचा कि मैं मेरे समाज को क्या दूं। जब ये बौद्ध बनेंगे, ये फूल की तरह चमकना चाहिए इन लोगों को, और मैं नहीं रहूं तो क्या करूंगा, तो इनको क्या दूं। तो बाबा साहब ने एक धम्म पालन गाथा नाम का एक फार्मूला हमारे सामने रखा, और वो उसमें कुछ गाथाएं लिए, 3 गाथाएं लिए धम्मपद की, चुनकर
423 गाथाओं में से 3 गाथा लिए और नत्थी में शरण अय्यम, अर्थात जिसको हम कहते हैं बुद्ध धम्म के सिवा मेरा कोई शरण स्थान नहीं, बुद्ध धम्म संग ही मेरा शरण स्थान है। इस प्रकार का संकल्प करने की, प्रतिज्ञा करने के लिए एक धम्म पालन गाथा लिखी। लेकिन हम धम्म पालन गाथा कहते और उसके बाद भूल जाते। धम्म पालन गाथा ऐसे ही नहीं है, उसके ऊपर शिविर होते, शिविर जिन्होंने किया उनको पता है कि धम्म पालन गाथा बाबा साहब की कितनी बड़ी बात है, ये हमें पता नहीं। और उस धम्म पालन गाथा में कहते हैं, न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति यो च अपम्पि सुतवान धम्मं काये न पश्यति। मेरा अर्थ यहाँ है धम्म काये न पश्यति। जब हम काये न पश्यति, जब हम कायागत सती करते हैं, बाबा साहब यहाँ क्या कहते हैं, धम्मं काये न पश्यति। काये, काया से समझना चाहिए। और काया अर्थात काया में अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, श्रोतापन्न फल प्राप्त तक जा सकते हैं। इतनी ताकत धम्म काये न पश्यति है। लेकिन काया को जानना, पश्चना माने जानना, समझना। खाली बोलना नहीं, क्या न तावता धम्म धरो यावता, खाली बोलने से नहीं होता है। बोल दिया धम्म पालन गाथा, बोलो, तो धम्म पालन गाथा बोलने से बौद्ध नहीं होते। उसके लिए उनका आचरण करना पड़ता है। काये न पश्यति, काया से पश्चन जानना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा चल रहा हूं, कैसा बैठ रहा हूं, कैसा सो रहा हूं, कैसा खा रहा हूं, ये काये न पश्यति है। आचरण की बात की, यहाँ आचरण करना है, आचरण को महत्व दिया है। धम्म आचरण में है, कहते हैं बोलने से नहीं है। और इसीलिए अगर ये धम्म काये न पश्यति तो निश्चित ही हम कमल का फूल की तरह खिल सकते हैं, सुगंध दे सकते हैं, लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं। और इसीलिए ये धम्म बाबा साहब ने धम्म काये न पश्यति कहा। तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि धम्म पद के वो पहली यमकोग्ग में हम जाते हैं और वहां बुद्ध क्या कहते हैं वहां देखेंगे। शुभानुपस्सी वीरहंत, शुभानुपस्सी वीरहंतं, शुभान पक्षी, पश्ची माने देखना, शुभान माने शुभ, शुभान पश्ची विरंती विरंतं इंद्रियेषु असंमुतं, असंमुतं। इंद्रियेषु, ये इंद्रिय क्या कहते हैं, धम्म के ये काया के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं कि शरीर शुभ, जो शरीर ये शुभ समझते हैं, इंद्रियों को शुभ समझते हैं, ये आंख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ पैर, ये जो भी है ना अपना इंद्रिय और शरीर, तो शरीर इसको शुभ समझते हैं और इसके अधीन ही हम रहते हैं। और जो भी कुछ खाना है खाते, पीना है पीते हैं, इस शरीर को क्या समझते, बहुत अच्छा समझते हैं। हाँ, इसको सजाए सवारे अच्छा दिखे, इसलिए होते शुभान पश्ची विहरंतं इंद्रियेषु असंमुतं, और अनियंत्रित, असंमुत माने अनियंत्रित, और ये नियंत्रण में नहीं रहता हमारा शरीर, क्योंकि इंद्रिय हमारे नियंत्रित नहीं रहते, और इंद्रिय नियंत्रित इसलिए नहीं रहते नियंत्रित, इसके कारण हमारा शरीर अनियंत्रित होता है। जो खाना है वो खाता है, जहाँ सोना है वहां नहीं सोता है, जहाँ खाना है वो नहीं खाता है, जहाँ बैठना है वहां नहीं बैठता, जहाँ बैठना चाहिए वहां नहीं बैठता है। हाँ, तो इस प्रकार ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रित नहीं है, और इसको हम शुभ समझते, सजाते, इसको अच्छा सजाते। तो बुद्ध क्या कहते हैं, सजाने से नहीं होगा। क्या कहते, शुभानुपस्सी विरंतं इंद्रियेषु संयुतं भोजनमी अमत्तयु कुशितं हीन वीर्यं। कुपोषित हो गए हम लोग, बुद्ध कहते कुपोषित है वो, हीन। माइक बंद है आपका। हेलो, अभी अभी आ रही है। हाँ, तो हम कैसे हैं, हम इंद्रियेषु, हम क्या कहते हैं, भोजन नमी अमत्तयु, अमत्तयु माने असंतुलित, संतुलित नहीं, भोजन नमी माने भोजन आहार, हम जो आहार लेते हैं वो संतुलित आहार नहीं रहता, हमारा संतुलन नहीं रहता आहार में।
इसलिए कहते भोजन नमी मत्तयु कुशितंग, इसलिए हम कुशित हो गए। कुशित माने आलसी हो गए, कुपोषित हो गए, कमजोर हो गए। और हीन वीर्य अर्थात आलसी, वीर्य माने वीर्यवान, उत्साही। और हीन वीर्य माने वीर्यहीन माने आलसी, इसलिए हम आलसी हो गए। कुशितंग हीन वीर्यं कंगवे पसरती मारो वातो रुखंग व दुब्बलंग। और इस प्रकार जब हमारी ऐसी दशा होती कि जिस प्रकार हवा के झोंके से दुर्बल कमजोर वृक्ष जैसा गिर जाता है, इसी प्रकार मार हमें गिरा देता है। मार मार हमें गिरा देता है, क्योंकि हमें ये मार इंद्रियों के अधीन कर देता है। और इंद्रिय जैसे कहेंगे ऐसा मार कहता है कि तुम ऐसा करो। और ये शरीर को जो अशुभ है, शरीर शरीर में अशुभ, शुभ क्या है? क्या है शुभ? शरीर में कुछ ऐसा शुभ है क्या? कुछ भी शुभ नहीं है। अगर देखे तो कुछ भी नहीं है शुभ। काये कोपंग रखे, काये कोप रखे, कायन सौतोषिया, काय दुचरितं हित्वा कायन सुचरितं चरे। कायन जो सुचरित्रवान बनना चाहिए वो नहीं बनते हम। तो काय पर कोप मैंने क्रोध, हमारी शरीर जो है ना काया, ये क्रोध में रहती हमेशा। किसको करूं, किसको पकड़ूं, किसको खाऊं, क्रोध में रहती, क्रोध में। और पता भी चलता, हमें लगता है हम तो अच्छे, हमें ऐसा लगता है हम तो अच्छे, लेकिन काय पर कोप रखे, काय न सौतो सिया, काय दुच्छरितं हित्वा। तो बुद्ध बोलते इस क्रोध को छोड़ दो और शरीर को अच्छा बनाओ। और इसलिए सुभान पश्य विरंतंग इंद्रियसु, इंद्रियों के अधीन में मत रहना, बुद्ध कहते। क्योंकि इंद्रियों के अंडर में रहकर, अधीन रहकर हम इस शरीर को बर्बाद करते हैं। इसलिए कहते क्या कहते हैं कि शरीर क्या करना है, इसमें ये एक दुर्बल वृक्ष की तरह मार इस शरीर को दुख में ले जाता है, गिरा देता है, अधोगति की तरफ ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है। और इसलिए दूसरी गाथा कहते सुबान पश्य वीर अंतंग इंद्रिय इंद्रिय सुसमुत्तम, नियंत्रित बनाओ शरीर को, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। और इस शरीर को अशुभ अशुभ समझो, ये शरीर अशुभ है, इसमें अशुभ अर्थात 32 प्रकार से दुर्गंध से भरा हुआ ये शरीर है। और ये दुर्गंधी का शरीर है, इसको शुभ मत समझो। एक एक शरीर को अगर देखेंगे तो अनित्य है, जरा है, जर्जर होने वाला है और एक दिन नष्ट होने वाला है। इस शरीर की इतना गर्व मत करो। और भोजन की मात्रा जानो, क्या कहते भोजन में मत युच, यहाँ बोलते भोजन का संतुलन रखो, आहार संतुलित रखो। और तब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कितना भी आंधी तूफान आए, पर्वत को हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता, इसी प्रकार ऐसे आदमी जो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और भोजन में मात्रा जानकर संतुलित आहार लेता है, उस मनुष्य को मार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार आंधी तूफान जोर से आई हुई हवा भी पर्वतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस प्रकार तुम्हारा भी सुख की तरफ जाने वाले रास्ते से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए हमें काया को समझना पड़ेगा। और जब काया को हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि संकार धानस्मी, तो जो कचरा है, गंदगी है, वहां से हम चमक सकते हैं, हम भी उस गुलाब फूल की तरह, वो कमल फूल की तरह खिल सकते हैं और लोगों को सुगंधित कर सकते हैं। और ये बाबा साहब का, यही बाबा साहब का मकसद था, इसलिए हमें बुद्ध की तरफ ले गए। वरना उनको तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गिनती होते, उनको पैसे की भरमार हो सकती थी। दरबार खोल दिए थे उन्होंने, निजामुद्दीन ने या जिन्होंने भी उस समय, हमारे पास में आओ, हमारे धर्म को स्वीकार करो, हाँ मालामाल कर देते थे। लेकिन बाबा साहब कभी किसी के पैसे में झुके नहीं और कहीं कहीं रुके नहीं। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा, अगर देखे तो हम बाबा साहब का जीवन अगर देखा तो क्या कहते हो कि ऐसा कहते हैं कि बहुत अपमान सहने पड़े, बहुत अपमान सहने पड़े मेरे भीम को हमें इंसान बनाने में। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत बहुत अपमान सहने पड़े हमें इंसान बनाने में, है ना। तो ऐसा कहते रस्सू में कोहन की महफिल को
वीरान बना के छोड़ूंगा। बाबा साहब क्या कहते, को रस्सू में कोहन की महफिल को वीरान छोड़ के, वीरान बना के छोड़ूंगा, मैं भटके हुए इंसान को इंसान बना के छोड़ूंगा। और बाबा साहब ने वो संकल्प पूरा किया, हमें इंसान बनाया, लेकिन हमें भी हमारा फर्ज निभाना है, हमें भी अपना फर्ज पूरा करना है कि हम भी बाबा साहब के ऐसे फूल की तरह बौद्ध एक बौद्ध अगर बनकर दिखाते और बौद्ध बनकर अगर चमकते हैं तो निश्चित ही हम लोगों का विकास कर सकते हैं। तो आए हम आज इस कायाकल्प सत्य को करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे